तो हेलो एवरीवन। आज हम नीवा बुपा के एस्पायर प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं। इस प्लान के अंदर क्या क्या फीचर्स है और क्या बेनिफिट्स है और आउटकम क्या देगा, एंड रिजल्ट क्या देने वाला है, ये सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नीवा बुपा के एस्पायर प्लान के इंट्रोडक्शन को हम लोग समझते हैं। इंट्रोडक्शन में जैसा अमित कि जी, आप सब, हाँ बोलिए। मैंने कर लिया था ये वाला सेशन तो। ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक फिर से दोबारा कर दे रहा हूँ। ठीक है, 10 मिनट लगेगा। ओके। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट की डिजाइन होती है तो कस्टमर को देख करके डिजाइन होती है। तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो टारगेटेड ऑडियंस है यानी कस्टमर है, वो कौन है? यंग इंडिविजुअल है। हमको फोकस करना है यंग इंडिविजुअल्स पे, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल भी पॉलिसी है और फैमिली फ्लोटर भी पॉलिसी है। ठीक है, 25 से लेकर 35 साल 40 साल के लोग इसको बहुत ज्यादा लेते हैं। इसका बेस्ट बेस्ट सेलिंग भी प्रोडक्ट है ये। और किसके लिए है? यंग इंडिविजुअल्स हो गए, कपल्स हो गए। ठीक है, और ऐसे फैमिली जो कम्प्रहेंसिव हेल्थ कवरेज को सीख कर रहे हैं, ये हमारे टारगेटेड ऑडियंस हो गए, उसी को हमको बेचना है। ठीक है, अब बात करें प्लान वेरिएंट्स की, तो यहाँ पे 4 तरह के प्लान वेरिएंट्स है: गोल्ड, डायमंड प्लस, प्लेटिनम प्लस और टाइटेनियम प्लस। ठीक है, फिर सम एश्योर्ड की बात करें तो इस पॉलिसी को हम मिनिमम 3 लाख के सम एश्योर्ड से लेकर के 1 करोड़ के सम एश्योर्ड तक हम इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिसी टर्म की अगर हम बात करें तो 3 साल की पॉलिसी की टेन्योर होती है, चाहे 1 साल, 2 साल, 3 साल, चाहे एक ही बार हम पूरा पे कर सकते हैं, या 2 साल का भी पे कर सकते हैं, या 1 साल का भी पे कर सकते हैं। अगर इस प्लान में एंट्री एज की बात करें तो मिनिमम एंट्री एज 18 साल है और मैक्सिमम एंट्री एज 65 ईयर है। चिल्ड्रन की बात करें तो मिनिमम 91 डेज है चिल्ड्रन की। ठीक है, तो ये रहा इस प्रोडक्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम लोग बात करते हैं कोर कवरेज की। कोर कवरेज को हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ये जो पॉलिसी में बोला जाता है कि 5 लाख का हमारा हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है, तो ये जो 5 लाख वर्ड बोला जा रहा है, इस 5 लाख के अंदर क्या क्या कोर कवरेज है उसी के बारे में बात हो जा रही है कि इनबिल्ट क्या क्या है कोर कवरेज। तो उस कोर कवरेज के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन पहला कोर कवरेज है कि भैया आपका रूम रेंट भी कवर है, नर्सिंग भी कवर है, आईसीयू भी कवर है, दवा मेडिकेशन भी कवर है और डॉक्टर की फीस भी कवर है। इसके साथ साथ ही आयुष का जो ट्रीटमेंट होता है वो भी कवर है, लेकिन उसके लिए मिनिमम 24 आवर का हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है क्लेम लेने के लिए। उसी तरीके से 2 घंटा से ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर है, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए हम हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। ठीक है, और दूसरा है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। एक्सपेंसेस कवर्ड फॉर 60 डे बिफोर एंड 180 डे आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन। बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन एंड आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन का भी एक्सपेंसेस कवर है। डे केयर प्रोसीजर की बात करें तो ये कह रहा है ऑल डे केयर ट्रीटमेंट आर कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड। अगर हम 5 लाख का पॉलिसी ले रहे हैं तो अप टू सम एश्योर्ड तक जितने भी तरह के डे केयर के प्रोसीजर होते हैं वो सब कुछ कवर है। जैसे कि छोटे मोटे लोग जाते हैं हॉस्पिटल में, एक दो 2 घंटा 3 घंटा सर्जरी करा के चले जाते हैं, वो सब डे केयर में आते हैं। ठीक है, और यहाँ इसके साथ साथ ही एम्बुलेंस भी कवर है और एयर एम्बुलेंस भी कवर है। कहाँ तक कवर है? अप टू सम एश्योर्ड तक। ठीक है, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है एस्पायर का कि इसमें जो चीजें हैं वो अप टू सम एश्योर्ड तक है, जबकि बहुत सारे पॉलिसीज में क्या होता है, अप टू सम एश्योर्ड नहीं होता, उसमें पर्टिकुलर परसेंटेज दे देता है कि भैया सम एश्योर्ड का इतना परसेंट पर्टिकुलर वन चीज के लिए देंगे। लेकिन यहाँ पे एम्बुलेंस हो चाहे एयर एम्बुलेंस हो या डे केयर ट्रीटमेंट, सब सब में क्या बोला है? अप टू सम एश्योर्ड। ओके, फिर बात कर रहे हैं डोमिसिलरी ट्रीटमेंट की। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट मतलब होम ट्रीटमेंट कवर्ड व्हेन हॉस्पिटलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। हम घर पे इलाज करवाएंगे, कोई भी पेशेंट घर पे इलाज कराएगा अगर उसकी हॉस्पिटलाइजेशन हॉस्पिटलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, डॉक्टर के एडवाइस पे ही ये काम करेगा कि डॉक्टर लिख के दे रहा है कि भैया ये करना है घर पे, तो वो उसमें उसके लिए भी कवर मिलेगा। उसको हम बोलते हैं डोमिसिलरी ट्रीटमेंट। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस। ठीक है, अगर हमको ऑर्गन की जरूरत पड़ रही है, कोई हमें डोनेट कर रहा है, तो उसका भी कवर कॉस्ट कवर होगा और जो डोनर है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करें तो जितने भी तरह के मॉडर्न ट्रीटमेंट होते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज के मेडिकल प्रोसीजर्स के ट्रीटमेंट होते हैं, वो सारे नीवा बुपा एस्पायर प्लान में कवर होते हैं। ठीक है, आयुष ट्रीटमेंट की बात करें तो आयुष का मतलब क्या होता है? आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये फुल फॉर्म होता है आयुष का। तो आयुष के लिए मैंने क्या बताया था कि मिनिमम 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है इसका क्लेम लेने के लिए, तो आयुष ट्रीटमेंट भी यहाँ पे कवर है। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या जाना? कोर कवरेज। इस कोर कवरेज के अंदर हमको क्या क्या मिलने वाला है ये हमने बताया। ये कोर कवरेज 1 2 3 4 5 6 7,
ये सारी चीजें कोर कवरेज के अंदर है, जिसको हम इनबिल्ट करते हैं। जैसे हम मोबाइल लेते हैं ना, मोबाइल में सॉफ्टवेयर, बैटरी, ये सारी इनबिल्ट होते हैं, उसी तरीके से कोर कवरेज के अंदर ये सारी चीजें इनबिल्ट है। ठीक। अब हम लोग बात करते हैं यूनिक फीचर की। ठीक है। यूनिक फीचर को हम लोग ध्यान से समझते हैं। इसके लिए मुझे थोड़ा दूसरा खोलना पड़ेगा, एक सेकंड। यूनिक फीचर में पहला चीज क्या है हमारा? बूस्टर प्लस। पहला चीज क्या है? बूस्टर प्लस। अब बूस्टर प्लस को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ये क्या कर रहा है? 100% इंक्रीज इन सम एश्योर्ड फॉर एवरी क्लेम फ्री ईयर अप टू ए मैक्सिमम 10 टाइम, कैरी फॉरवर्ड अनयूज्ड बेस सम एश्योर्ड अप टू 10 एक्स। ठीक है। और डिपेंड ऑन एंट्री। तो 18 से लेकर 35 साल के लोगों का 10 एक्स तक बूस्ट होगा। 36 से 45 साल के लोगों का 5 एक्स तक बूस्ट होगा। और 46 प्लस तक के लोगों का 3 एक्स तक बूस्ट होगा। ये डिपेंड करता है हमारे प्लान के वेरिएंट पे भी। ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में, ताकि आपको बूस्टर प्लस अच्छे से समझ में आ जाए। जस्ट इस सेकंड। हम लोग समझ रहे हैं, जस्ट सेकंड। बूस्टर प्लस। बूस्टर प्लस। बूस्टर प्लस क्या करता है, इसको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है, 30 ईयर एज है, वो पॉलिसी लिया। ठीक है। तो पहला साल उसने प्रीमियम भरा, 5 लाख का मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है, प्रीमियम भरा उसने। ठीक है। अब ये क्या कहता है बूस्टर प्लस, कि एवरी क्लेम फ्री फ्री ईयर पे 100% इंक्रीज होगा। ठीक है। तो ये पे क्या होगा, नेक्स्ट ईयर, इस साल हमने क्लेम नहीं लिया, नो क्लेम हुआ। ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर फिर हम प्रीमियम तो भर रहे हैं ना, तो ये 5 लाख और मिल रहा है। तो ये 100% क्लेम और भी, 100% समेशन और भी बढ़ गया। तो टोटल दूसरे साल कितना हमारा हो गया? 15 लाख हो गया। ठीक है ना। ये 15 लाख तक का हम क्लेम सेकेंड ईयर ले सकते हैं। इस तरीके से ये जो क्लेम जाएगा कहाँ तक जाएगा? ते- हम, वो लिखा किसी का है वो क्या क्वेश्चन है क्या? जैसे केले भर के है ना। हाँ तो उसका फोटो निकाल के रखना। हेलो। ये 10 एक्स तक जाएगा। बूस्टर प्लस क्या कर रहा है? ये 10 एक्स तक बूस्ट होगा। ओके। इसके साथ साथ ही क्या कहा? अनयूज्ड। अनयूज्ड सम एश्योर्ड। अनयूज्ड सम एश्योर्ड में मैंने बता ही दिया। लेकिन मान लीजिए 5 लाख का है, हमने 2 लाख क्लेम ले लिया, 2 लाख क्लेम ले लिया, तो बचा कितना? 3 लाख। ठीक है। ये भी हमारा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है नेक्स्ट ईयर। तो इस तरीके से हमारा 10 एक्स तक बूस्ट होगा। इसका मतलब हुआ बूस्टर प्लस। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। अमित जी, जी। ये इसमें क्या कहते हैं कि जो 3 साल की पॉलिसी है तो फिर वो मतलब क्या होगा, मतलब 3 साल बाद पॉलिसी के तो बाद भी क्या पॉलिसी तो चलते रहे? तीन पॉलिसी 3 साल की होती है, लेकिन 3 साल के बाद फिर तो आप प्रीमियम भरोगे ना। प्रीमियम में भी तो प्रीमियम चेंज हो सकता है, लेकिन अभी आगे बताते हैं। उसमें लॉक द क्लॉक फीचर की वजह से प्रीमियम चेंज नहीं होता है। मतलब हम जब पॉलिसी लेते हैं तो हमारा उस टाइम टेन्योर 1 से लेकर 3 ईयर तक का ही हो जाए। जैसे और सारी चीजों में दिखाया था कि भाई पीपीटी 15 साल का है, पीपीटी 12 साल का है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस में हम 3 साल तक का मैक्सिमम दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम चेंज होता रहता है। ठीक है। तो 3 साल हमने प्रीमियम भर दिया, इसके बाद 3 साल के बाद भी तो हमको भरना होगा ना। प्रीमियम तो हमको हर बार भरना है। ठीक है सर। हाँ, ठीक है ठीक। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट फीचर पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट फीचर क्या है? लॉक द क्लॉक। लॉक द क्लॉक। अब लॉक द क्लॉक बता रहा हूं, और लॉक द क्लॉक प्लस भी बताऊंगा। इस चीज को आप ध्यान से समझिए। ठीक है। लॉक द क्लॉक। लॉक द क्लॉक क्या कहता है? यहाँ पे दो चीजें हैं, लॉक द क्लॉक है, और दूसरा है लॉक द क्लॉक, क्लॉक प्लस। दो चीजें हैं। लॉक द क्लॉक ये कहता है कि अगर आपने क्लेम नहीं लिया, अगर आपने क्लेम नहीं लिया, मान लीजिए आपने पॉलिसी लिया। ठीक है। आपका एज 30 ईयर है, आपने पॉलिसी लिया, और अभी आपने 5 लाख का पॉलिसी लिया, तो आपका प्रीमियम आ रहा है मान जाओ 20,000 रुपये। ठीक है। अब लॉक द क्लॉक फीचर क्या कहता है, कि अगर आप क्लेम, जब तक क्लेम नहीं लेते हैं, तब तक आपका प्रीमियम हर साल सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। जैसे दूसरे साल भी आपने 20,000 भरा, तीसरे साल भी 20,000, चौथे साल भी 20,000, 5वें साल भी 20,000, इस तरीके से 20-20 हजार ही आप पे कर रहे हैं। ठीक है।
ये हुआ। लेकिन जिस दिन से आपने क्लेम ले लिया, मान लीजिए कि आपने 5वें साल क्लेम ले लिया, तो क्लेम ले लिया तो आप अगले साल जब आप प्रीमियम भरेंगे ना, तो आपका प्रीमियम चेंज हो जाएगा, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में प्रीमियम सेम नहीं रहता है। लेकिन ये लॉक द क्लॉक फीचर की वजह से हमारा प्रीमियम सेम रहेगा, अगर क्लेम हमने नहीं लिया तो। अब लॉक द क्लॉक प्लस क्या कह रहा है? लॉक द क्लॉक प्लस ये कहता है कि मिरेकल समेश्योर, मिरेकल का जो क्लेम होता है, अभी मिरेकल के बारे में आते हैं हम लोग। मिरेकल का जो क्लेम होता है, इसको क्लेम ले लेने पर भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। जबकि अगर लॉक द क्लॉक फीचर लिए हुए हैं तो कोई भी क्लेम ले ले, चाहे सामने सम एश्योर्ड वाला ले, चाहे मिरेकल वाला क्लेम लो, कोई भी क्लेम लेने पे हमारा प्रीमियम चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर लॉक द क्लॉक प्लस फीचर लिए हुए हैं, तो मिरेकल क्लेम हम ले लेते हैं मैटरनिटी वाला, तो भी हमारा प्रीमियम चेंज नहीं होगा। तो ये जो फीचर है, लॉक द क्लॉक प्लस फीचर है, ओनली टाइटेनियम, टाइटेनियम प्लस वाले वेरिएंट में ही अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम इसका फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस टाइटेनियम प्लस वर्जन को लोगों को बता करके सेल कर सकते हैं कि भाई मिरेकल का सम एश्योर्ड आप ले भी लेंगे ना, तब पर भी आपका प्रीमियम चेंज नहीं होगा, तो टाइटेनियम प्लस हम बेच सकते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट फीचर समझते हैं। एक सेकंड। नेक्स्ट फीचर हम लोग का है मिरेकल, ठीक है। मिरेकल क्या कहता है, इसको थोड़ा समझिए। मिरेकल कहता है कवर मैटरनिटी, मैटरनिटी कवर होता है। मैटरनिटी को आप लोग जान ही रहे हैं, डिलीवरी वाले केसेस सब मैटरनिटी के अंदर आते हैं। अडॉप्शन, अडॉप्शन भी कवर होता है, अगर हम बेबी अडॉप्ट कर रहे हैं तो भी। सरोगेसी कवर कवर होता है, आईवीएफ ट्रीटमेंट कवर होता है, ये सारी चीजें मैटरनिटी, ये मेडिकल के अंदर आता है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, कैरी फॉरवर्ड अनयूज्ड सम एश्योर्ड, अनयूज्ड मिरेकल सम एश्योर्ड अप टू बूस्टर प्लस लिमिट। हमारा बूस्टर प्लस की लिमिट कितना है? बूस्टर प्लस की लिमिट है 10x। ये क्या कर रहा है, कैरी फॉरवर्ड अनयूज्ड मिरेकल सम एश्योर्ड अप टू बूस्टर प्लस लिमिट, ठीक है। और इसके अंदर वेटिंग पीरियड क्या है? गोल्ड गोल्ड वाले वेरिएंट में 48 मंथ का वेटिंग पीरियड है, डायमंड वाले वेरिएंट में 24 मंथ का वेटिंग पीरियड है, और प्लेटिनम और टाइटेनियम प्लस वाले में 9 मंथ का वेटिंग पीरियड है, ठीक है। तो आप इस प्रोडक्ट को भी बेच सकते हैं, इस पे को भी बेच सकते हैं, इसको भी बेच सकते हैं। इट डिपेंड ऑन द क्लाइंट की, क्लाइंट की नीड क्या है, ओके। लेकिन हम ये कहेंगे कि आप मैक्सिमम इसको इसको बेचिए 9 मंथ का वेटिंग पीरियड में। अगर कोई इंसान मैरिड इंसान है तो उसको इसको बेचिए, अगर कोई इंसान अभी शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड है, तो उसको इसको बेचिए या इसको बेचिए, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, ठीक। मिरेकल सम एश्योर्ड, मिरेकल की अगर बात करें, ठीक है, तो मिरेकल के अंदर हमारा अलग से इसका कवर चलता है। तो अगर कोई इंसान 5 लाख का, 5 लाख का लिया हुआ है, तो 5,000 रुपए इसमें मिरेकल का सम एश्योर्ड चलता है, ठीक है। अगर कोई इंसान 10 लाख का लिया हुआ है, 10 लाख का सम एश्योर्ड का लिया हुआ है, तो वहां पे 12,000, 12,000 सम एश्योर्ड चलता है। अब ये क्या कहता है, मैं ये कह रहा है कि हमारा ये जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। मान लीजिए किसी कोई 30 ईयर का पर्सन है, मेडिकल सब इंश्योरेंस उसका चल रहा है 5 लाख का इंसान, यानी 5,000 चल रहा है। 5,000 चल रहा है, तो पहले साल नहीं लिया, दूसरे साल नहीं लिया, तीसरे साल नहीं लिया, ठीक है। तो ये कैरी फॉरवर्ड होता जा रहा है, और कहाँ तक जाएगा, 10x तक जाएगा, बूस्टर प्लस की लिमिट तक जाएगा, ठीक है। ये 10x तक जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो मान लीजिए अभी पॉलिसी ली है, 5 साल बाद हम लेते हैं, तो ये 5 5 साल हर साल का तो बढ़ता जा रहा है, और 10x भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं। अगर हम बेबी प्लान करना चाहते हैं 4 साल, 3 साल, 2 साल में, तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कैशबैक की, कैशबैक। तो कैशबैक को हम बहुत ही आसानी से समझा देता हूँ। कैशबैक क्या कहता है, ठीक है, एक सेकंड। कैश बैक, कैशबैक ये कहता है कि अगर आपने क्लेम नहीं लिया, क्लेम न लेने पे, जिस साल आपका नो क्लेम हुआ, नो क्लेम ईयर पे आपको क्या मिलता है, कैशबैक मिलता है। इस कैशबैक का इस्तेमाल आप कहाँ पे कर सकते हैं, अपना नेक्स्ट ईयर का प्रीमियम पे करने में कर सकते हैं, ठीक है। डिडक्टिबल पे करने में पे कर सकते हैं, ठीक है। ओपीडी के लिए पे कर सकते हैं। इस तरीके से अदर जितने भी चीजें हैं सब पे पे कर सकते हैं। ये कैशबैक कितना मिलता है, अगर आपने ये पॉलिसी लिया हुआ है, तो मान लीजिए फर्स्ट ईयर आपका कोई क्लेम नहीं हुआ तो आपको 10% मिल जाएगा कैशबैक, ठीक है। सेकेंड ईयर भी अगर कोई क्लेम नहीं आया, तो 5% कैशबैक मिल जाएगा, ठीक है। इसका इस्तेमाल कहाँ होगा वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फीचर।
नेक्स्ट फीचर हमारा है फास्ट फॉरवर्ड। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड को अभी आपको समझाते हैं। अप्लाइज टू बेस प्लस मिरेकल। ये बेस और मिरेकल दोनों पे अप्लाई हो रहा है। ये कैसे अप्लाई होता है और इसका फीचर हम लोग समझते हैं। ठीक है, फास्ट फास्ट फॉरवर्ड। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड ये क्या कहता है, ये कहता है कि यहाँ हेलो। पे लिखा है बेस, बेस सम एश्योर्ड प्लस अन्ना। मिरेकल सम एश्योर्ड। ठीक है, अब मान लीजिए कोई इंसान लिया है 5 लाख का पॉलिसी, 5 लाख का पॉलिसी। ठीक है, तो फास्ट फॉरवर्ड क्या कहता है कि फ्यूचर का जो सम वो एश्योर्ड एक है, प्लेन था अभी लग फ्यूचर गई। के सम एश्योर्ड को दो हम प्लेन रहा था अभी अपने एक सब्जी। प्रेजेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपका 5 लाख का सम एश्योर्ड का पॉलिसी है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरा। अब मान लीजिए 3 साल का आपने फास्ट फॉरवर्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो 15 लाख, 15 लाख हो गया ना, 15 लाख। तो ये जो 15 लाख का सम एश्योर्ड है, इसको आप करंट इसी सेम ईयर में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूचर का जो भी सम एश्योर्ड, क्योंकि 3 साल की पॉलिसी टेन्योर होता है, तो 3 साल के ही फ्यूचर की बात करेंगे। तो फ्यूचर के जो सम एश्योर्ड है, उसको हम सेम ईयर में इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 लाख की हमारी करंट में चल रही है, तो 3 साल का कितना हो गया, 15 लाख। तो अगर हम फास्ट फॉरवर्ड लेके चल रहे हैं, पॉलिसी में फीचर इस्तेमाल किए हैं, तो 15 लाख का पूरा क्लेम हम सेम ईयर कर सकते हैं। देख रहे हैं, सेम ईयर। ये फायदा है कि फ्यूचर के सम एश्योर्ड को हम यहाँ पे ले सकते हैं अगर हमने फास्ट फॉरवर्ड लगा हुआ है तो। और ये चीज क्या है, ये किस पे काम करता है, सब पे काम करता है। बेस सम एश्योर्ड और मिरेकल सम एश्योर्ड। अगर मिरेकल का मान लीजिए 5,000 आपका चल रहा है, 5,000 चल रहा है, लेकिन 3 साल का कितना होगा, 15,000 होगा। ठीक है, ये पूरा हम सेम ईयर ही अगर यूज कर सकते हैं, अगर हमने फास्ट फॉरवर्ड फीचर का इस्तेमाल किया है तो। ठीक हानि है, हुई नहीं। बस हमारा खत्म हो रहा है, अभी हम लोग फीचर समझ रहे हैं। ठीक, ये फास्ट फॉरवर्ड हो गया। अब हम लोग बात करते हैं फ्यूचर रेडी की। ठीक है, फ्यूचर रेडी। अभी आप लोग बहुत सारे लोग इसमें जो मीटिंग ज्वाइन किए हैं वो अनमेरिड है। हमारे मैक्सिमम लोग क्या है, अनमेरिड है। एक सेकंड, एक फ्यूचर रेडी, नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, फ्यूचर रेडी। फ्यूचर रेडी का मतलब, अगर मान जाओ कोई राम पर्सन है, राम ने आज 5 लाख की पॉलिसी ले लिया है। ठीक है, वो अनमैरिड है, तो फ्यूचर में अगर उसकी वाइफ होती है तो ऑटोमेटिकली इस पॉलिसी में आ जाएगी। शादी होने के बाद 90 दिन के अंदर हमको मैरिज सर्टिफिकेट लगा के पॉलिसी में ऐड कर देना है। इसका फायदा क्या है कि मान लीजिए उसमें 5 लाख का केस लॉगिन हुआ है राम के नाम से। अब उसमें 3 साल का वेटिंग पीरियड है, 3 साल का वेटिंग पीरियड है। ठीक है, और 3 साल बाद ये इसकी वाइफ ऐड होती है। तो चूंकि राम ने 3 साल का वेटिंग पीरियड ऑलरेडी सर्व कर चुका है। ठीक, और एग्जिस्टिंग डिजीज का भी 3 साल का वेटिंग पीरियड चल रहा है, उसको भी इसने सर्व कर लिया है। ठीक है, तो स्पेशल डिजीज जो होता है उसको भी इसने सर्व कर लिया है। ठीक है, तो जब उसकी बीवी अन्ना। आएगी, अन्ना अन्ना। बीवी हेलो। आएगी तो इसको कोई भी वेटिंग पीरियड सर्व नहीं करना पड़ेगा। नो वेटिंग पीरियड इस पे अन्ना। रहेगा। और यहाँ तक कि इसके लिए कोई भी एग्जिस्टिंग डिजीज भी काम, मतलब एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए सर्व नहीं करना पड़ेगा। हेलो। जैसे ही बीबी ये ऐड हुई, पराठा बोल इसको देना। कोई भी बीमारी पराठा होगा, इस सब्जी पे कोई भी ग्रेवी वाली वेटिंग पीरियड नहीं चलेगा। सब्जी। ठीक है, चाहे वो स्पेशल अन्ना अन्ना। डिजीज की हो, चाहे एक मिनट। क्या बोलते हैं एग्जिस्टिंग डिजीज की हो, चाहे मैटरनिटी की हो, कोई भी चीज। क्योंकि जो फर्स्ट पॉलिसी ओनर है, इसने ऑलरेडी सर्व कर चुका है। तो जो अनमेरिड पीपल है, अगर वो अभी नहीं ले रहे हैं तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, फ्यूचर में जो उनको झेलना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए तुरंत इस पॉलिसी को आप लोग ले लीजिए, यही मेरा कहना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बॉर्डरलेस और रीस्टोर फॉरएवर। ठीक है, बॉर्डरलेस और रीस्टोर फॉरएवर को हम लोग समझते हैं। ठीक है, बॉर्डर बॉर्डरलेस, एक अरे सेकेंड, गंदगी पे बॉर्डरलेस। बॉर्डरलेस क्या कहता है कि आप पूरे ग्लोब में, पूरे पृथ्वी पे कहीं पे भी किसी भी कंट्री में इलाज कर सकते हैं। उसके लिए आप अन्ना चाहे तो पानी है। को पे भी लगवा सकते हैं। को पे, को पे का मतलब क्या होता है कि थोड़ा पैसा मैं पे करूंगा, थोड़ा पैसा कंपनी पे करेगी। ठीक है, तो हम 0% को पे पर भी इसको ले सकते हैं, या 10% को पे पे भी ले सकते हैं, या 20% को पे, या 30%, या 50% को पे तक भी हम बॉर्डरलेस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा फीचर क्या है, री एश्योर, री एश्योर फॉर एवर। ठीक है, ये क्या कहता है कि मान लीजिए हमने 5 लाख का पॉलिसी लिया है। ठीक है, अब इसी सेम ईयर में, ये मान लीजिए सेम ईयर है, सेम ईयर में आज क्या किया हमने, 5 लाख का पूरा
क्लेम ले लिया सेम ईयर में, ठीक है। जैसे ही हमने क्लेम ले लिया, तो अगेन ये 5 लाख बन जाएगा, अगेन ये 5 लाख बन गया। फिर हम इसको क्लेम ले लेंगे, फिर क्लेम ले लेंगे, फिर इसकी ये 5 लाख अगेन बन जाएगा। ये क्या कर रहा है, री एश्योर फॉर एवर, अनलिमिटेड टाइम, सेम ईयर में, सेम ईयर की बात हो रही है, अनलिमिटेड टाइम सेम ईयर में ये री एश्योर हो जा रहा है, री स्टोर हो जा रहा है। जितना हमारा बेस सम एश्योर्ड है, बेस सम एश्योर्ड कितना था, 5 लाख था। तो हम 5 लाख का जैसे ही क्लेम दिए, इसके बाद अगेन वो 5 लाख बन जाएगा। अगर उसको भी ले लेंगे तो फिर अगेन वो हो जाएगा। ये बात हो रही है सेम ईयर में अनलिमिटेड टाइम, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रीएश्योर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। आई होप इसके अंदर जो एड ऑन है, इसको क्या है, ये यूनिक फीचर है जिसको हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं, वेलनेस बेनिफिट की बात करें, तो ये तो बहुत इजी है, आपको बता देता हूँ ऐसे ही। एनुअल हेल्थ चेकअप, कैशलेस हेल्थ चेकअप एवरी पॉलिसी ईयर, हर साल कैशलेस हेल्थ चेकअप होता है। इमोशनल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस की बात करें, तो एक्सेस टू काउंसलिंग एंड मेंटल हेल्थ सपोर्ट, काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ सपोर्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, ये ओपीडी के अंदर है। फिटनेस प्रोग्राम की बात करें तो जिम मेंबरशिप का आपको मिलता है प्रोग्राम। लिव हेल्दी की बात करें तो लिव हेल्दी में जैसे ही इस पॉलिसी को ले लेते हैं, इसके बाद कंपनी आपको देती है, एक टारगेट देती है कि भाई इतना पर डे चलोगे, साल भर में टोटल इतना आप स्टेप जोड़े रहोगे, तो मैं आपको 30% डिस्काउंट दूंगा रिन्यूअल के टाइम में, सेकेंड ईयर जब प्रीमियम भरोगे तो। इससे क्या होगा, आप हेल्दी भी रहोगे और आप फिट भी रहोगे और आपका पैसा भी बच रहा है, 30% डिस्काउंट भी हो जा रहा है, ठीक है। फिर क्या है, सेकेंड मेडिकल ओपिनियन, ये क्या कर रहा है, अनलिमिटेड टाइम इन ए पॉलिसी ईयर नेटवर्क ओनली। ये क्या रहा है कि मान लीजिए कोई हॉस्पिटल में आपने, नेटवर्क वाले हॉस्पिटल मतलब जो न्यूआ बूपा से टाई अप हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में आप जाकर के इलाज करा रहे हो, फिर आपका मूड किया कि भाई ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, तो आप अगेन नेटवर्क वाले हॉस्पिटल में फिर दूसरे डॉक्टर से इलाज किए, वहां पे भी सेटिस्फाइड नहीं हुए, अगेन आप नेटवर्क वाले हॉस्पिटल में दूसरे डॉक्टर से इलाज कराए। इस तरीके से सेम नेटवर्क, नेटवर्क वाले हॉस्पिटल में आप अनलिमिटेड टाइम सेकेंड ओपिनियन ले सकते हो। ई कंसल्टेशन की बात करें तो अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन विद इन द नेटवर्क भी अवेलेबल है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, ये बेनिफिट हो गया। फिर ऑप्शनल एड ऑन, नाम का ही क्या है, ऑप्शनल एड ऑन, यानी कि ये ऑप्शनल है, अगर आपका मन करे तो आप ऐड कर सकते हो। तो क्या क्या है, सेफ गार्ड प्लस नाम है। तो सेफ गार्ड प्लस क्या कहता है कि कवर नॉन पेबल आइटम लाइक ग्लोव्स एक्सेट्रा, जो भी नॉन पेलेबल या एसेसरीज होते हैं, इलाज करते समय बहुत सारे एसेसरीज का इस्तेमाल होता है, नॉन पेबल आइटम, वो भी इसमें कवर होगा अगर आपने सेफ गार्ड फीचर को लगा दिया है। तो इससे क्या होगा, आपका थोड़ा प्रीमियम बढ़ जाएगा। यही आपको जब आप लगाओगे तो प्रीमियम आपको बढ़ते हुए दिखेगा। फिर पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, ये पर्सनल एक्सीडेंटल कवर आप चाहे तो लगा सकते हो। मान लीजिए 5 लाख का कोई इंसान लिया है पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस, लेकिन आपने उसमें एड ऑन कर दिया है पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, तो कितना का एड ऑन होगा, मैक्सिमम 5x ऑफ बेस सम एश्योर्ड। बेस सम एश्योर्ड कितना है, 5 लाख का है, ठीक है, लेकिन आपने पीए लगा दिया तो 5 × 5 = 25 लाख का पीए हो जाएगा उसमें, ठीक है, और मैक्सिमम 1 CR तक का हम दे सकते हैं। प्रोवाइड एडिशनल कवरेज फॉर एक्सीडेंट। फिर क्या है, क्रिटिकल इलनेस का कवर, सीआई का। सीआई भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इंसान के जीवन में। सीआई क्या कहता है कि अगर कोई गंभीर बीमारी आपको हो जाती है, केवल डायग्नोस हो जाती है, तो ऑन द डायग्नोसिस ओनली आपको सीआई का कवर का पैसा मिल जाएगा। फिर उस पैसा को आप कुछ भी करो, तो जनरली इसका इस्तेमाल इनकम प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है, ठीक है। सीआई एक इंसान के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको भी एज ए राइडर लगा सकते हो, ठीक है। फिर क्या है, हॉस्पिटल कैश। हॉस्पिटल कैश को भी इनकम प्रोटेक्शन का ही कहा जाता है, कि अगर कोई इंसान हॉस्पिटल में है तो उसका इनकम भी नुकसान हो रहा है, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस से जो मिल रहा है वो तो मिल रहा है, लेकिन हॉस्पिटल कैश चाहिए तो आप इस राइडर का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें क्या होगा, मिनिमम 48 आवर का हॉस्पिटलाइजेशन, कितना, मिनिमम 48 आवर के हॉस्पिटलाइजेशन पे आपको 1000 रुपीज मिलेगा। अगर 5 लाख का सम एश्योर्ड चल रहा है तो, 15 लाख का सम एश्योर्ड चल रहा है तो 4000 पर डे मिलेगा, लेकिन 48 आवर हॉस्पिटलाइजेशन के बाद ही ये काउंट होगा। फिर डे 1 से आपको पूरा मिलेगा जब तक आप हॉस्पिटलाइज रहोगे, ठीक है। फिर क्या है, एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल, ठीक है, अगर आप डिडक्टिबल लगाना चाहते हैं, जैसे 20,000 पॉलिसी का प्रीमियम आ रहा है, आप चाह रहे हैं कस्टमर करा के नहीं दे पाएंगे, तो उसमें आप जितना चाहे उतना डिडक्टिबल भी लगा सकते हैं, ठीक है। फिर वेल कंसल्ट ओपीडी वॉलेट, ये देखिए, ये जो इसको अगर आप ऐड ऑन करते हैं तो 4-5 हजार, जैसे 20,000 अगर हमारा प्रीमियम आ रहा है तो इसको ऐड ऑन कर सकते हैं तो 5,000 प्रीमियम बढ़ जाता है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वेल कंसल्ट ओपीडी के अंदर ओपीडी का पूरा फीचर है, डायग्नोसिस का है, फार्मेसी का है, जिम का है, डाइट का है, इमोशनल वेलनेस का है, ये सारी चीजें हैं। इसको अभी आप ऐड ऑन कर सकते हो, 4-5 हजार प्रीमियम बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हो तो आप पूरा दोगे। अब हम लोग बात करते हैं वेटिंग पीरियड की। तो वेटिंग पीरियड क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। इनिशियल वेटिंग पीरियड, इनिशियल वेटिंग पीरियड का मतलब, कोई पॉलिसी आज इशू हुआ, आज से 30 दिन तक,
आज से 30 दिन तक उसको हम इनिशियल वेटिंग पीरियड कहते हैं। लेकिन 30 दिन के बाद हमारा वेटिंग पीरियड, इनिशियल वेटिंग पीरियड खत्म हो गया। कोई नया बीमारी होगा तो वो कवर होगा 30 दिन के बाद। लेकिन एक्सेप्ट एक्सीडेंट लिखा हुआ है, 30 डे फॉर इलनेस एक्सेप्ट एक्सीडेंट। एक्सीडेंट हमारा डे 1 से ही कवर है। आज पॉलिसी हमने लिया, इशू हो गया, अगले दिन कोई बात हो जाता है एक्सीडेंट की वजह से, तो वो डे 1 से कवर है, ठीक है। अब बात करते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज मतलब जो आपके शरीर में पहले से बीमारी होंगी, उसके लिए 36 से लेकर 48 मंथ का वेटिंग पीरियड चलता है। इट डिपेंड ऑन द प्लान, ओके, डिपेंडिंग ऑन द प्लान वेरिएंट। तो हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए लेना चाहिए क्योंकि इसका मतलब ही 3-4 साल बाद, 3-4 साल बाद ही निकलता है। क्योंकि अगर मेरे मुझे कोई भी हेल्थ एग्जिस्टिंग डिजीज है, मुझे पथरी प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन मैं हेल्थ इंश्योरेंस लेके अभी इलाज नहीं करा सकता, 3 साल मुझे वेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ले ले लेना चाहिए और वेटिंग पीरियड को सर्व कर लेना चाहिए। तब आप बिंदास रात को सो सकते हो कि भैया अब मुझे कुछ भी हो जाए ना, मेरे पास सम एश्योर्ड चल रहा है। फिर क्या है, स्पेसिफिक डिजीज की बात करते हैं। स्पेसिफिक डिजीज जो निवाबा आपको एक लिस्ट बना करके देती है कि भाई फला फला बीमारी को मैं कवर नहीं करता हूँ कितने दिन तक, 24 मंथ तक, ठीक है। एक प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हो गया जो पहले से बीमारी है, एक स्पेसिफिक डिजीज हो गया जो 24 मंथ तक कवर नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेकर के स्पेशल डिजीज, स्पेसिफिक डिजीज और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, ये दोनों के वेटिंग पीरियड को खत्म कर लेना है जल्दी से, 2-3 साल। अगर आज लोगे तो 3 साल बाद ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको कोई भी बीमारी भी होगी तो आपका बूस्टर प्लस भी चल रहा है, बूस्टर प्लस भी चल रहा है और अच्छा खासा सम एश्योर्ड भी चल रहा है, जिसकी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी और एक पीस ऑफ माइंड आपके पास रहेगा। फिर मिरेकल की बात करें, मिरेकल सम एश्योर्ड की वेटिंग पीरियड की बात करें, तो वेरीज बाय प्लान वेरिएंट। जैसे कि सबसे वीआईपी वाला जो वेरिएंट है टाइटेनियम प्लस, उसमें 9 मंथ का वेटिंग पीरियड है, ठीक है। और गोल्ड में कितना है, 48 मंथ का वेटिंग पीरियड। तो आपको जो भी वेरिएंट लगे उस वेरिएंट को आप ले सकते हो या अपने कस्टमर को दे सकते हो। तो अगर आप इतना समझ में आ गया कि अभी नहीं लेते हो, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा लॉस है। क्योंकि अगर कोई इंसान 40 साल का बंदा अगर ले रहा है, तो उसका 4 साल 5 साल बाद ही उसका मतलब निकलेगा। अगर आप 30 साल के हो, 29 साल के हो, तो अभी ले लेते हो, तो 31 32 33 में आप सारे वेटिंग पीरियड को सर्व कर चुके हो और आपका बूस्टर प्लस की वजह से अच्छा खासा सम इंश्योर्ड हो चुका है। कुछ होगा भी जीवन में तो आप पूरे वर्ल्ड में या इंडिया में कहीं पे भी इलाज करा सकते हो, एक पीस ऑफ माइंड रहेगी, ठीक है। अब बात हम लोग करते हैं एक्सक्लूजन की। ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो इस पॉलिसी में कवर नहीं होती है, ठीक है। इसमें इसके में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, मेरी वजह से जो इंजरीज होती है, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, और ट्रीटमेंट फॉर सब्सटेंसेस एब्यूजेस, ये सब नहीं कवर होती है। अनप्रूवन ट्रीटमेंट, ऐसा कोई ट्रीटमेंट जो अनप्रूवन है या फिर एक्सपेरिमेंटल फेस में चल रहा है, नई टेक्नोलॉजी है, ये सब चीजें कवर नहीं होती है। डेंटल ट्रीटमेंट बिल्कुल कवर नहीं होती है। लेकिन एक्सीडेंट की वजह से डेंटल में प्रॉब्लम आ रहा है तो वो कवर होगी, ठीक है। इस तरीके से एडवेंचर से लेकर वार निकले, ये सब कोई भी चीजें कवर नहीं होती है, ओके। हमारे पास ओनली 10 मिनट बचा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्लेम प्रोसेस का। क्लेम प्रोसेस दो तरह के होते हैं। एक कैशलेस क्लेम होता है, एक रीइंबर्समेंट होता है। कैशलेस क्लेम कहाँ पे काम करेगा, नेटवर्क वाले हॉस्पिटल में। नीवा बुपा के जो नेटवर्क में जितने भी हॉस्पिटल हैं उसमें कैशलेस क्लेम काम करेगा। उसके लिए क्या करना होगा आपको, इस पॉलिसी को लेने के बाद आपको न्यूवर्क बुपा के द्वारा एक ई कार्ड मिलता है। ई कार्ड के द्वारा नेटवर्क हॉस्पिटल में आपका क्लेम पास होगा। उसके लिए 30 मिनट का टाइम कहा गया, न्यूवर्क बुपा में 30 मिनट में क्लेम का ऑथराइजेशन हो जाता है, 30 मिनट, ठीक है। फिर बात करते हैं री इन्वेस्टमेंट का। री इन्वेस्टमेंट मतलब जो नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल होंगे, जो न्यूआ बुपा से टाई अप नहीं है, अगर वहां पे आप इलाज कराते हो तो आपको अपने हाथ से बिल भरना पड़ेगा। बिल भरने के बाद जो भी बिल का प्रूफ है उसको आप कंपनी को सबमिट करोगे विद इन 15 डे। इसके बाद कंपनी आपको 7 से 10 दिन के अंदर अप्रूव करके क्लेम दे देगी आपके अकाउंट में, ठीक है। ये इसका रीइंवेस्टमेंट का प्रोसेस है। अब हम लोग बात करते हैं अगर सर्विस गारंटी की, तो निवाबा का 30 मिनट कैशलेस क्लेम प्रोसेसिंग है। 10,000 से ज्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल है। 24 घंटा 24 घंटा इसका सर्विसेज है। 10 लाख से ज्यादा क्लेम इसने प्रोसीड कर चुका है अभी। और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को निवा बुपा ने अपना प्रोडक्ट बेच दिया है, यानी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को कवर कर दिया है हेल्थ इंश्योरेंस से, ठीक है। और बात करें आइडियल कस्टमर की, तो फिर से मैं बता रहा हूँ, आपका आइडियल कस्टमर इस प्रोडक्ट के लिए 25 से लेकर 40 साल है। आप किसी को भी दे सकते हो क्योंकि इसमें मैटरनिटी भी इनबिल्ट है ना, इसलिए बता रहा हूँ किसी को भी दे सकते हो। और इसमें सारी चीजें अप टू बेस सम एश्योर्ड तक है, जबकि बहुत सारी पॉलिसी में अप टू बेस सम एश्योर्ड नहीं होती है। तो इसका एज ग्रुप मान लेते हैं, मिनिमम अपना टारगेटेड ऑडियंस 25 से 40 साल है। अर्बन प्रोफेशनल हो गया, न्यूली मैरिड कपल्स हो गया, यंग पेरेंट्स हो गए, उनकी इनकम मान जाओ 5 लाख से लेकर 20 लाख एनुअली हो सकता है। उनका गोल क्या हो सकता है, हेल्थ गोल में क्या होगा, सीकिंग कम्प्रहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस या कस्टमाइजेबल हेल्थ इंश्योरेंस,
कस्टमाइजेबल लॉन्ग टर्म हेल्थ कवरेज, ये सारी चीजें उनका पर्पज हो सकता है। इस तरीके से मैंने आपको नीवा बुपा का एस्पायर प्लान को आपको बता दिया। तो क्या क्या हमने बताया? ठीक है। न्यूआ बूपा के अंदर जो जो चीजें आती है वो सारी चीजें मैंने बता दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन इसका प्रैक्टिकल करोगे, प्रैक्टिकल कैसे करना है? वो जो आपको यूनो एप्लीकेशन या न्यूआ बूपा का जो एप्लीकेशन है जहां से हम प्रीमियम निकालते हैं, तो आपको अपने से प्रैक्टिस करना है कि 2 4 लोग 5 10 लोगों का आपको एस्पायर प्लान का प्रीमियम निकालना है। एस्पायर प्लान में दो चीजें, एक इंडिविजुअल है, एक फैमिली फ्लोटर है। आप इंडिविजुअल का भी निकाल करके देख लो और फैमिली फ्लोटर का भी निकाल करके देख लो, तो ये चीजें प्रैक्टिस से आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको आएगा तभी आप किसी और को बता पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ये प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ। अब मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ, 1 सेकेंड।